लॉर्ड पीपल एंड सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम सीखने जा रहे हैं गॉड्स पावर इज रिवील्ड थ्रू अनएक्सपेक्टेड वेसल्स। यानी कि परमेश्वर की शक्ति किसके द्वारा प्रकट होती है? ऐसे वेसल यानी कि ऐसी अ, बर्तन यानी कि वेसल यानी कि लोग, ठीक है, ऐसे बर्तन से जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड जिससे हम सोच भी नहीं सकते, हमारे सोच के बाहर। हम कभी ऐसा सोचे भी नहीं होंगे कि उस इंसान से परमेश्वर काम कर सकता है, उसके द्वारा काम कर सकता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि गॉड्स पावर जो होता है वो कैसे किस तरह से रिवील्ड होता है थ्रू अनएक्सपेक्टेड वेसल्स यानी कि लोगों से। तो चलिए देखेंगे कि आज हम क्या सीख सकते हैं। हम बाइबल से हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया। लेकिन आज हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, आज हम उन कैरेक्टर्स को जो बाइबल में कुछ लोग हैं, ऐसे तो अनएक्सपेक्टेड लोग जिनके बारे में हम सोचे भी नहीं होंगे, वैसे लोग बहुत सारे हैं बाइबल में। लेकिन मैंने कुछ लोगों का उदाहरण आपके सामने रखूंगी और उससे मैं बताऊंगी कि आखिर परमेश्वर ने कैसे काम किया उनके थ्रू। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला अब्राहम के बारे में देखते हैं। वो एक बूढ़ा हो चुका था, उसे लगा था कि मेरा कोई बच्चा ना नहीं होगा। उसके वाइफ़ और उसने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया था और वे ये भी सोच चुके थे कि अब हमारा कोई बच्चा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, ये अलग बात है। लेकिन उसे परमेश्वर ने, सोचिए, जिसका बच्चा नहीं था, वो एक चाइल्डलेस पर्सन था, उसे परमेश्वर ने फादर ऑफ मैनी नेशंस करके उसे यह टाइटल दिया, यानी कि बहुत सारे राष्ट्रों का पिता। अब्राहम ऐसा व्यक्ति है जो बिना बच्चे का था। अगर इस वक्त में कोई ऐसा इंसान रहे, हम तो उसे एकदम घृणा की नज़रों से देखेंगे। तो सोचिए परमेश्वर कितना भला है कि उसने अब्राहम के द्वारा उसके सारे वंश को ब्लेस किया और उसे राष्ट्रों का पिता बनाया। और आज हम उसी वंश से निकले हुए हैं। दूसरा हम देखते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ एक ऐसा लड़का जो अब्राहम के वंश से निकला हुआ है और वो याकूब का बेटा था और वे आपस में 12 भाई थे। उनके बारे सब जानते हैं कि यूसुफ को उनके भाइयों ने एकदम से जलन रखा और उसने क्या किया, उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया, उसको यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया, कि तुच्छ जाना गया। पर तब भी यूसुफ जो था, इतना सहने के बाद वो निकल आता है एक मंत्री बनकर जो गद्दी पर बैठता है। और अकाल के दिन में वो एक मेन ऐसा आदमी होता है कि वो सबको बचा सकता है और कोई नहीं। तो यूसुफ से भी हम लोग ये सीखते हैं कि ऐसा इंसान जिसको उसके खुद के भाइयों ने छोड़ दिया और वो जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, इतना कुछ होने पर भी परमेश्वर ने उसे वैसा ऊंचा पद दिया जो कि शायद वो अपना शक्ति से नहीं कर पाता था। पर ये परमेश्वर की सामर्थ थी जो उसके थ्रू निकली थी। जो किसी ने नहीं सोचा था वो परमेश्वर ने किया उसके लिए। तो आगे हम चलते हैं और देखेंगे पतरस के बारे में। पतरस एक मछुआरा था और एक ऐसा व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा नहीं था, अनएजुकेटेड बोल सकता है उसे। पढ़ा लिखा नहीं था, पर परमेश्वर ने उसे अपना चेला बनाया। चेले बनाने के बाद भी पतरस ने क्या किया? परमेश्वर को 3 बार इनकार किया। 3 बार। 3 बार इनकार करने के बाद भी परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी कि पेंतेकोस्त के दिन उसके वजह से कितने लोग प्रभु में आए। और पेंतेकुस्त के दिन पहली बार लोग बपतिस्मा को पानी पाए थे, उस आशीष को ग्रहण करने पाए थे, पानी पाए थे। तो हम इससे सोच सकते हैं कि अगर हम कभी परमेश्वर के सामने फेल भी हो जाते हैं, अगर परमेश्वर की नज़रों में हम गिर भी जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें ऐसा उठाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। आगे चल के हम देखते हैं मूसा के बारे में। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो एक चरवाहा था और उसने एक इंसान की हत्या भी की थी, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, पर उसने एक हत्या भी की थी। और हम जब पढ़ते हैं बाइबल में तो हमें पता चलता है कि वो बोलने में भद्दा था, बहुत भद्दा था, यानी कि वो सही ढंग से बोल भी नहीं पाता था। हो सकता है हकलाता था या कोई उच्चारण में उसकी गड़बड़ी हो जाती थी या उसको बोलने में देरी होती थी। और उसने भी अपने लाइफ में एक फेलियर को देखा था। लेकिन परमेश्वर ने उसी फेलियर को उठा के इज़राइलियों को, उनका नेता मूसा को बनाया। मूसा को
जो शायद अपने जीवन में हार गया था कहीं न कहीं। लेकिन परमेश्वर ने उसे मदद किया और ऐसा ऊँचा उठाया कि वो पूरे इस्राएलियों को एक साथ जुट करके उन्हें उसने ही उन्हें लीड किया। तो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। पौलुस, जो हम सब जानते हैं कि पौलुस कौन था? एक पर्सिक्यूटर था, यानी कि सताने वाला आदमी। एक ऐसा खतरनाक सताने वाला आदमी जिसे परमेश्वर के लोगों से अलग ही चिढ़ होता था। उसने क्या नहीं किया परमेश्वर के लोगों के साथ, यहाँ तक कि परमेश्वर के भवन को भी उसने नहीं छोड़ा। इतना होने पर भी परमेश्वर ने उसे ऐसा ब्लेस किया, इतनी आशीषों से भरा कि वो बदल कर उसका जीवन ऐसा बदल गया कि वो एक मैसेंजर बन गया और परमेश्वर का वचन वो बांटने लगा और परमेश्वर की सेवा करने लगा। जब हम पौलुस के बारे जानेंगे तो हम खुद से अगर सोचेंगे तो हमें लगेगा कि अरे भैया, ये एक ऐसा आदमी था जो हमारे लोगों को नाश करता था, हमारे लोगों को परेशान करता था और मारता था, पीटता था, जला देता था। तो हम उससे हमेशा ये सोचेंगे कि ये इंसान खराब है। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और वही इंसान जो इतना ज़्यादा सताव करता था हमारे लोगों को, आज वो उसी का प्रचार करने लगा, उसी ईश्वर का प्रचार करने लगा जिसके वे विरुद्ध थे। तो हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर हमारा ऐसा महान है कि वो एक ऐसे इंसान को जो शायद हमारे विरुद्ध उठता है, उसे भी बदलने का ताकत रखता है और परमेश्वर ने ये पौलुस के थ्रू हमें बताया। अब हम पढ़ेंगे राहाब। राहाब एक ऐसी औरत थी जो बहुत लोग जानते हैं कि वो कैसी थी। बहुत पापमय स्त्री बोल सकते हैं हम उसे। और ऐसी स्त्री थी जो अपने सोसाइटी से रिजेक्ट की गई थी, यानी कि जो सोसाइटी है उसे अपने साथ नहीं रख सकती। लेकिन परमेश्वर ने उसी के द्वारा मदद किया। क्या मदद? जब यरीहो में स्पाइस यानी कि जासूस भेजे गए थे, तो तब उन्हें छिपाने और उनकी मदद करने के लिए राहाब नाम की ही औरत थी जो जिसकी वजह से उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट कर पाया। जो भेदिए थे यानी कि जो स्पाइस थे, जासूस थे, राहाब के वजह से ही बचे थे, वरना वे पकड़े जाते। तो हम ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर अपना सामर्थ ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के द्वारा देता है जिन्हें हम कभी सोच नहीं सकते या हम कभी विचार में भी नहीं लाए होंगे। ऐसे लोगों को, यानी कि चाहे वे डरपोक हो, ऐसे हो जो अपने में डाउट करते हो, या उनका पास्ट कुछ ऐसा था कि वो पाप में पड़े थे, पाप में स्त्री या पाप में औरत या एक पाप में मनुष्य आदमी, एक ऐसा इंसान जिसको धोखा दिया गया, एक ऐसा इंसान जो जिसने किसी की हत्या की हो, एक हत्यारा, एक सताने वाला, एक वैश्या या फिर एक इनकार करने वाला। सबों को परमेश्वर ने बनाया और अपनी स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर सबसे प्यार करता है, लेकिन वो ऐसे लोगों के द्वारा काम करता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। हम सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते कि वो कौन लोग हैं। ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं कर पाते होंगे जीवन में, लेकिन परमेश्वर उन्हें ऐसा ऊंचा स्थान देता है कि हम कभी सोच नहीं सकते होंगे, लेकिन वो सोच से भी बढ़कर देता है। आशा रखती हूँ कि इससे आपको समझ आया होगा कि परमेश्वर कैसे कुछ ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करता है जो हमारे सोच विचार में भी नहीं, और अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हमें मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम पढ़ेंगे तो बहुत है। लेकिन आज इस वचन में, इस विषय के बारे, बस ये लोग जिनके बारे में मैंने आज बताया, मुझे लगा कि मुझे ये बताना चाहिए तो मैंने बताया। और ऐसे आप बहुत सारे लोग देखोगे। और जब आप खुद को कभी ऐसा सोचते हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो कुछ नहीं से बहुत कुछ कर सकता है। आशा रखती हूँ ये आपको मदद किया होगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड।